नमस्कार, आप हैं रोहित के साथ और आज हम बात करेंगे लोकतंत्र की, शिक्षा की, शोध को बढ़ावा देने की, ज्ञानियों को बढ़ावा देने की, ज्ञान को सम्मान देने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, आम आदमी के हित की रक्षा करने की, देश में अमन, शांति, चैन की, जनता के हित में काम करने की और न जाने कितने ही अनगिनत दावे और वादे करके सत्ता हासिल करने वालों की, जो अक्सर ये कहते रहते हैं कि देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और लोकतंत्र है। लेकिन एक ज्ञानी, एक कर्मयोगी, अपने ज्ञान से कई लोगों को जीवन देने वाले, अपने ज्ञान से क्षेत्र की जनता के दिल में राज करने वाले, ज्ञान के बूते पर पूरी दुनिया में अपने नाम का लोहा मनवा चुके सोनम वांगचुक को आप देखिए कैसे एक अपराधी की तरह डिटेन किया जा रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग लेकर चले हुए हैं कि जो सत्ता पर बैठने वाले, ताकत हासिल करने वाले, पावर हासिल करने वाले, इसी के बेस पर दावे और वादे करके सिस्टम में आए थे कि वो लद्दाख से 370 हटा देंगे, वहाँ के लोगों को जॉब देंगे, वहाँ के लोगों को अपनी सत्ता, अपना जॉब, अपना क्षेत्र मिलेगा। लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए तो 370 हटाई जा चुकी है, लेकिन ज़मीन पर ये अब तक नहीं उतर पाया है और बेतहाशा लद्दाख में खनन होने, व्यापारियों के जाके वहाँ बसने, बड़े बड़े होटल और तरह तरह के इंडस्ट्रीज़ लगाने के बावजूद सरकार की तरफ से कोई ना जॉब मिल रहा, ना वहाँ के लोगों को अधिकार मिल रहा। यानी कि 370 के कारण जो रुका हुआ था, उसके हट जाने के बाद जो मिलना चाहिए वो ज़मीन पर अभी तक नहीं मिल पाया है। उसके विरोध में सोनम वांगचुक ने लगातार आंदोलन किया और जब उनके आंदोलन को नहीं सुना गया तो वो हज़ारों किलोमीटर पैदल और उनके साथ न जाने कितने ही लोग, जिसमें से रिटायर्ड आर्मी के लोग भी हैं, जो देश की रक्षा के लिए अपनी ज़िंदगी और अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं, वो तक वहाँ से पैदल चलकर हज़ारों किलोमीटर दिल्ली पहुँचे। लेकिन न उनकी मांग को सुना जा रहा, ना तो उनको शांति तरीके से आंदोलन किया जा रहा और सिस्टम लगा हुआ है कि कैसे उनको दबा दिया जाए, कैसे चुप करा दिया जाए और कैसे उनकी बात मीडिया तक ना पहुंचे। इसलिए मीडिया को भी कवरेज करने से लगातार रोका जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या इसी को लोकतंत्र कहते हैं या क्या इसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं। क्योंकि भारत के संविधान में धारा 19(1)(a) के तहत हर इंसान को अपनी बात रखने और अपनी मांग करने का अधिकार है, लेकिन उसकी तक आज़ादी नहीं है। आप खुद सुनिए सोनम वांगचुक के साथ क्या क्या हो रहा है इन दिनों। नमस्कार, आप सभी का बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज यहाँ पर भारी संख्या में हमारे साथ एक मौन व्रत करने के लिए एकादशी के दिन बहुत से लोग दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आए थे लद्दाख भवन के बाहर पार्क में, और उन्हें पुलिस ने धर पकड़कर डिटेन कर लिया और बाहर पूरे रोड पर दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाए गए, जहां भी बहुत से लोगों को बसों में डालकर डिटेन करने ले गए। और अभी हम ये मौन व्रत यहाँ नहीं कर पा रहे हैं। ये दुख की बात इसलिए है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र में शांति से लोग व्रत तक नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस हमें बता रहे थे कि यहाँ पर धारा 144, जिसे अभी 163 BNSS कहते हैं, वो लागू है पूरे नई दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट पर। ये अपने आप में शर्म की बात है कि लोकतंत्र की माँ जो है, उसके दिल्ली में, राजधानी में कंटिन्यूअस बेसिस पर परमानेंटली ये धारा लगानी पड़ रही है। ये धारा अन्यथा
विशेष हालतों में जहां कोई बड़े उपद्रव की आशंका हो वहां पर लगाई जाती है और टेम्परेरीली लगाया जाता है। इसका नेचर ही टेम्पररी है और रीजनेबल रीजंस फॉर डिस्टर्बेंस हो तब लगाई जाती है। यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है और परमानेंटली लगाया गया है। ये पहले नहीं होता था। मैंने जब पता किया तो ये 2020 से लगभग लगाई गई है कंटिन्यूअस बेसिस पर। तो ये एक कलंक है लोकतंत्र पर और मेरा ख्याल है कि हमारे देश के न्यायालयों को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे धाराओं को आप कंटिन्यूअसली अनिश्चित काल के लिए कैसे लगा सकते हैं सबसे बड़े लोकतंत्र में। तो मेरी विनती है कि इस पर विचार किया जाए और लोगों की जो आज़ादी है बोलने की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जो हमारा संविधान हमें एक हक की तरह, फंडामेंटल राइट की तरह देता है, उसे बचाया जाए। आज बस इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।